नमस्कार, एक बार फिर से बीजीटी मीडिया की बुलेटिन खबरों में आपका स्वागत है। आर्थिक आय के लिए वनोपज पर निर्भर आदिवासी अंचलों में तेंदुपत्ता संग्रहण का इंतजार अब खत्म हो गया है। मौसम की मार के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण करीब सप्ताह भर की देरी से शुरू हो पाया। जिले के बालाघाट वनव्रत में कुल 60 समितियां हैं। इनमें से दक्षिण सामान्य वन मंडल के अंतर्गत 29 में से 28 समितियां और उत्तर सामान्य वन मंडल की 31 में से 13 समितियों के माध्यम से 1 लाख से अधिक संग्राहक तेंदुपत्ता तुड़ाई में जुट गए हैं। जिले में पहली बार पेशा नियम 2022 के तहत दक्षिण सामान्य वन मंडल की चौरिया समिति के 8 फड़ ग्राम सभाओं को हस्तांतरित किए गए। वही उत्तर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत बैहर, उकवा, चिखला झोड़ी, किनारदा, कचनारी, साले टेकरी, दमोह, शेरपार, मसूरदा, बिरसा, पल्हेरा, मंडई, गढ़ी, भंडेरी, कुमादेही, बोदा, मोहगांव और डाबरी समिति के 82 फड़ भी ग्राम सभा के प्रस्ताव पर हस्तांतरित किए गए। गौरतलब है कि जिले के आदिवासी अंचल में निवासरत बैगा, गोंड और दीगर जातियों के परिवारों के लिए जीविका उपार्जन हेतु तेंदुपत्ता संग्रहण मुख्य कार्य माना जाता है। गर्मी के मौसम में तेंदुपत्ता तुड़ाई कर ये परिवार उसका विक्रय कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस कार्य में परिवार की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी हाथ बटाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ लिया जा सके। इसीलिए इन परिवारों को तेंदुपत्ता तुड़ाई का बेसब्री से इंतजार भी होता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार तेंदुपत्ता काफी हद तक ठीक है, लेकिन समितियों के माध्यम से कुछ स्थानों पर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी किए जाने को लेकर आदिवासी परिवार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नजदीक के ही छत्तीसगढ़ राज्य में 5500 मानक बोरा से लेकर 6000 प्रति मानक बोरा की दर पर खरीदी हो रही है। पुराय अब छत्तीसगढ़ में तो 550 रुपये सैकड़ा है और हमारे एमपी में 400 बता रही से, तो कम से कम 500 हमला देती तो 50 रुपया भले कम करती से, इससे हमारी उम्मीद रहा है। लेकिन शासन के नियम से भी 400 रुपये बता रही से, तो हम सरकार से इस बार उम्मीद था कि कम से कम तेंदुपत्ता का रेट बढ़ना चाहिए। और हमारे गांव जस्ट बाजू में छत्तीसगढ़ लगता है सर, हमारे गांव के बाजू से, तो वहाँ पे इसी का रेट है, अच्छा दामों पे खरीदी जा रही है वहाँ पे, तो 600 रुपये सैकड़े के हिसाब से, और हमारे यहाँ 400 रुपये, तो हमको ये कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है। वही ग्राम सभाओं को भी कुछ स्थानों पर अच्छी दर नहीं मिली है। इसी वजह से कुमादेही समिति के करेली, उमरदेही, पल्हेरा समिति के कटंगी और पंडरापानी, बोदा समिति के टाटी घाट और मंडई समिति के छपला में संग्रहण का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि यहां पर ग्राम सभा के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहण होना था, किंतु ठेकेदार की ओर से 4000 प्रति मानक बोरा के हिसाब से दर नहीं दी गई, जिस कारण ग्राम सभा ने संग्रहण करने से इनकार कर दिया। हालांकि ऐसी स्थिति में अब सहकारी संघ के माध्यम से खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हो पाया, जिससे इन फड़ों में तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले सैकड़ों आदिवासी परिवार चिंतित नजर आ रहे हैं। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गांवों में बन रही सड़कें, पुल, पुलियाओं में ठेकेदार जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। घटिया रेत गिट्टी का इस्तेमाल कर पुल पुलियाओं को कमजोर किया जा रहा है। वही सेंटरिंग निकालने के बाद भी इन पुल पुलियाओं की ठीक से तराई नहीं की जा रही है, जिससे निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता पर कई सवाल उठ रहे हैं। वही पीएमजीएसवाई के अधिकारी है कि निर्माण कार्यों की जांच पड़ताल तक नहीं करते, जिससे ठेकेदार के कर्मचारी बिना किसी मापदंड के अपना कार्य करते जा रहे हैं। सबसे बुरा हाल लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टेमनी, केराडी और टाटीधार के मध्य निर्माणाधीन सड़क और पुल पुलियाओं के काम में देखने मिल रहा है, जहां पर करीब 288 लाख की लागत से बन रहे 5.25 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में 2 बड़े पुल और 11 पुलियाओं का निर्माण होना है। इनमें से अधिकांश पुलियाओं के निर्माण में ठेकेदार राइसिंग एंड कंपनी के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। घटिया क्वालिटी की मिट्टी युक्त रेत का उपयोग करने के अलावा पुलिया के निर्माण में अन्य गड़बड़ियां भी जमकर की जा रही है। इन पुलियाओं के निर्माण में कई प्रकार की लापरवाही और खामियां भी दिखाई दे रही है। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है। ठेकेदार के द्वारा उतार चढ़ाव वाले इस मार्ग में पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है।
नगरीय क्षेत्र बालाघाट में लो प्रेशर और पेयजल संकट का सामना कर रहे वार्डवासियों की रिपोर्ट दिखाने के बाद अब नगर पालिका प्रशासन के द्वारा टुल्लू पंप चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बीते दिवस नगर पालिका के कर्मचारियों ने ऐसी ही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए करीब 11 मोटर पंपों को जब्त किया। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के इस दौर में लगातार नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पेयजल का संकट बना हुआ है। यहाँ पर लो प्रेशर के चलते लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा। वहीं नगर पालिका की जलावर्धन योजना में लापरवाही को लेकर भी लोग जमकर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन ने 38 करोड़ की जलावर्धन योजना में 85% राशि का भुगतान कंपनी को कर दिया है, लेकिन आज भी कई वार्डों में लोगों को 2 वक्त पानी नसीब नहीं हो रहा, जिसे लेकर नगर पालिका की कार्य योजना सवालों के घेरे में है। देखो, आए दिन क्या है, पानी की समस्या बहुत हो रही है। गर्मी का मौसम है और बहुत लोग के यहाँ नल प्रेशर बिल्कुल नहीं है। नए पाइपलाइन से हमको शिकायत आ रही थी कि प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम एक एक वार्ड में गए, छानबीन करें और टोटल 11 मोटर की जब्ती बनाए। इसमें 11 पंचनामे हुए हैं, 11 मोटर की जब्ती हुई है।